और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रिय भाई और बहनों, शादी की आरंभ से आज तक हम लोग तपस्या तथा परोपहार कार्यों द्वारा अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर अपने प्रभु के पास का रहस्य अर्थात उनके दुखों तथा पुनरुत्थान समारोह आरंभ करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी रहस्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने नगर यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए आइए हम पूरी आस्था और भक्ति के साथ अपनी मुक्ति के लिए उनके इस नगर प्रवेश की याद करें और उनका अनुसरण करें। इस तरह उन्हीं की कृपा से हम उनकी दुखों और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन में भी सौभाग्य बन जाएंगे। इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र करें। जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा क्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही आपकी कृपा से एक प्राप्त करते हैं। आमीन। वो उधर चला अंदर लो अभी गेट खेला जे डोले हुए मालिक गाने होशाना प्रभु होशाना। जे डोले हुए मालिक गाने होशाना प्रभु
निवास करते हैं। यह सब प्रभु हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सर्वजीवन ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और परस्पर बने, ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख से शिक्षित ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सौभाग्य बन जाए। वो तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 वाक्यांश 4 से 7। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मानवों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने न तो उनका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना काल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ।
मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा चतुर्दिक तब मान गूंजे बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। आइए मुक्तिदाता क्रिस्त राजा जो से चतुर्दिक तब मान गूंजे बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गूंजे। भीड़ ने दुख भोगे पहले किया आपका गुणगान और सम्मान प्रभु। आज मुझे रूप में सम्राट का दे रहे आपको हम मान प्रभु। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा चतुर्दिक तब मान गूंजे बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा चतुर्दिक तब मान गूंजे बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। यीशु ने कहा है, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। संत पौलुस इस सच्चाई को मसीह के विषय में स्पष्ट कर देते हैं। मसीह ने अपने दुर्भोग तथा क्रूस पर अपने मरण द्वारा अपने को दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। उन्होंने अपने को दीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा दिमाग था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। तब 12 में से एक, जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बैकमे रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरी साथ थाली में खाता है तो मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु दिखाओ उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा नहीं होता कि वो पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों का पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाग का रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय यीशु ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेंट तितर बितर हो जाएगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलील आ जाऊंगा। इस पर पेट्रोस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे।
पेट्रोस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूँगा। और सब शिष्यों ने यही कहा। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी नामक बारी में पहुंचे तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वह पेट्रोस और जबदी के दो पुत्रों को अपने साथ ले गए। वह उदास और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने के हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वह कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर प्रार्थना करने लगे, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वह अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोता हुआ देखा पेट्रोस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। वह फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं चल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वह उन्हें छोड़कर चले गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो। देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव बदन पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरे विश्वासघात की निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारों और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूँगा वही है, उसी को पकड़ना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, तलवार म्यान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से ही मरते हैं। क्या तुम ये नहीं समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अपनी अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेना नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्मरथ कैसे पूरा होगा? उनमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है
वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भागे। जिन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था, वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेट्रोस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह नहीं मिली। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर फिर से बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़ा होकर यीशु से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। यीशु ने उत्तर दिया, आपने ठीक ही कहा। मैं आप लोगों से भी करता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने में बैठा हुआ और आकाश के बादलों में आता हुआ देखोगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने ईश निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने ईश निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राणदंड के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूक दिया और उन्हें घूस से मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, मसीह यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा है? पेट्रोस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम भी ईसा गलील के साथ थे। किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। तब पेट्रोस फाटक की ओर खिसक गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहां के लोगों से कहा, यह व्यक्ति ईसा नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेट्रोस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेट्रोस कोसने और शब्द खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। एक उसी समय मुर्गे ने बांध दी। पेट्रोस को यीशु का यह कहना याद आया, मुर्गे के बांध देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने यीशु को बांधा हुआ और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब यीशु के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंडाज्ञा मिली है, तो उसे पश्चाताप हुआ और उसने महायाजकों और नेताओं का चांदी के 30 सिक्के लौटाते हुए कहा, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा
इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। प्रधान याजकों ने चांदी के सिक्के उड़ाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से वहाँ की जमीन खरीद ली। यही कारण है कि जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के ले लिए, वही दाम इस्राएल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया था और वहाँ की जमीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। यीशु अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि वे तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बरअब्बस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं, बरअब्बस को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? वह जानता था कि उन्होंने यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बरअब्बस को छुड़ाएं और यीशु का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में किसे तुम्हारे लिए रिहा करूं? उन्होंने उत्तर दिया, बरअब्बस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं ईसा का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बस को मुक्त कर दिया और यीशु को घोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चौंगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरखंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेक कर यह कहते हुए उनका उपहास करने लगा, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे।
इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोंगा उतार कर और उन्हें उनके नीचे कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें इलीम निवासी सीमोन मिला और उन्होंने उससे यीशु का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो गलगोता अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे चख तो लिया किंतु उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चटनी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। यीशु ने सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु के साथ ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनकी दाईं और दूसरे को उनके बाईं। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सर हिलाते हुए यह कहते थे, ये मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतारा। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहकर उनका उपहास करते थे। इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरी तो हम इस पर विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था। यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया था। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोखता ले आया और उसे कट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देखें एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब यीशु ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। हम घुटने टेकें। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक पटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप पड़ी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपदी और उसके साथ यीशु पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। वे यीशु का सेवा सत्कार करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम
और जबदी के पुत्रों की माता थी। संध्या हो जाने पर अरिमतिया का एक धनी सज्जन आया, उसका नाम यूसुफ था और वह भी यीशु का शिष्य बन गया था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ झाटी के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था। और वह कब्र के द्वार पर खड़ा भारी पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी हुई। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाएं और जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है। यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने कहा, पहरा ले जाइए और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। भाई और बहनों, बच्चों, मुझे मालूम है कि लंबे दुखों का पाठ पढ़ते समय बहुत ही कम लोग इसके ऊपर ध्यान दिए होंगे। कुछ लोग बैठ गए, आधे से ज्यादा लोग बैठ गए, थके पड़ गए, और कुछ लोग ध्यान नहीं दिए, कुछ लोग इधर उधर हो रहे थे, कुछ लोग अन्य काम भी कर रहे थे। लेकिन यदि ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु के जीवन में क्या क्या हो रहा था, किस प्रकार उन्हें गिरफ्तार कर उनको सजा देने के लिए प्लान कर रहे थे, इस सब चीजों को यदि ध्यान से सुने होंगे तो ना तो बैठेंगे, ना ध्यान इधर होगा, ना आप डिस्टर्ब होंगे। ध्यान से नहीं सुनने के कारण, प्रभु को प्यार नहीं करने के कारण आप लोग डिस्टर्ब होते बैठ गए। और हम दो नारा लगाएंगे। अब यीशु को प्यार करते हैं, यीशु को प्यार करते हैं, हाँ, नारा लगाएंगे। बोलिए दाऊद के पुत्र को, बोलिए दाऊद के पुत्र को, बोलिए इसे क्रूस दिया जाए। क्या हो गया? इसका मतलब सच में प्यार करते हो। अब ध्यान में से क्रूस दिया जाए, नहीं दिया जाए तो फिर क्यों बैठे? क्रूस दे देना चाहते हो, प्यार करते हो तो क्यों बैठे हो चुपचाप? एक छोटी सी कहानी, हो सकता है लंबा है। एक राघव नामक एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए हमेशा समय निकालने वाला व्यक्ति ऐसे ही सामने बैठा रहा। खजूर इतवार का दिन था। ऐसे पुरोहित जोर से बोला कि बोलिए दाऊद के पुत्र को, जोर से बोला, आपसे ज्यादा जोर से बोला, होशाना 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 कहकर चिल्लाया, सबसे ज्यादा चिल्लाया, आपसे ज्यादा चिल्लाया। तो देखने वाले सब सोच रहे थे, अरे भाई बाप रे, बहुत गलत है, बहुत
ज़्यादा प्रभु को प्यार करता है, यीशु को प्यार करता है, अच्छा विश्वासी है, इसका विश्वास मजबूत है, ऐसे घर पर लोग सोचने लगे। लेकिन कोने में बैठा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति पिस्सा के बाद उसको बुलाया, बेटा आ जाओ, आप बहुत प्यार करती हो इससे को? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो आपने बोला आप होसना कहकर प्रभु को जोर जोर से बुलाया। तो उसी स्थान में यदि आपको क्रूस दिया जाए तो आप उसको रोने के लिए तैयार हो जाओगे? थोड़ा संकोच किया, बोला क्रूस रोने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा, क्रूस रोने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। कुछ दिन के बाद परिवार की परिस्थितियां बदल गई, उनकी नौकरी चली गई, परिवार में लड़ाई झगड़ा और स्थिति कमजोर हो गया और ये भी कमजोर होने लगा। फिर दूसरा दिन चर्च आया तो प्रभु को प्यार करने वाले जोर से बोलो, दाऊद के पुत्र को होशाना, उसका आवाज ही नहीं निकला। तो कोने बैठने वाले वो बुजुर्ग बुलाया, बोला बेटा कि क्या हो गया? उस समय तो जोर जोर से चिल्लाया, नारा लगाया, होशाना कर नारा लगाया, लेकिन आपके मुंह में अभी आवाज नहीं आ रहा है। क्या करूं दादाजी, घर की परिस्थिति बिगड़ गई है, घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़ा है, मेरा नौकरी चली गई है, अब हम परेशान हैं, इसलिए मेरे मुंह से ये होशाना का शब्द नहीं निकल पा रहा है, कर उत्तर दिया। प्रिय भाई बहनों, इस सच्चा इंसान का आचरण व्यवहार है, मेरे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे लिए ईश्वर सब कुछ कर रहा है, मैं जैसे चाह रहा हूं वैसे ही सब कुछ मिल रहा है, धन मिल रहा है, दौलत मिल रहा है, खुशियां मिल रही है और परिवार में सब ठीक है, नौकरी है, तो होशाना, ईश्वर के पुत्र को होशाना। लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, क्रूस आ रहा है, क्रूस उठाना पड़ रहा है, क्रूस को सामना करना पड़ रहा है, क्रूस को स्वीकार करना पड़ रहा है, परेशानियां हैं, समस्या है, ये होशाना चल रहा है, होशाना चला है। इसे क्रूस दिया जाए नहीं बोलते हैं, लेकिन होशाना चला है। हम उस चीज को सामना करने के लिए तैयार नहीं है जिसको प्रभु यीशु क्रिस्त यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद उसी रास्ता में जा रहे थे जहां हम सबों के लिए क्रूस उठाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हुए थे। प्रिय भाई बहनों, ये होशाना का मतलब क्या है? ये प्रभु मुझे बचा लो, ये प्रभु मुझे बचा लो। हमें बचाने के लिए प्रभु जिन व्यक्तियों को हम डालियों से, खजूर की डालियों से स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए जिस व्यक्ति को हमने लेके आया, उस व्यक्ति उस होशाना का जो मतलब है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, सारी दुनिया को बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, गुलामी से बचाने के लिए, प्रिय भाई बहनों, वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जिसके साथ हमें भी आगे चलना जरूरी है और आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं कि हम वहां पहुंचे। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे जीवन में खुशी आनंद ही रहे, दुख ना रहे। यदि दुख आए तो हमें लगता है कि प्रभु हमें छोड़ दिया है। यदि हमारे जीवन में कष्ट है तो प्रभु को लगता है कि प्रभु हमें तिरस्कृत कर दिया है, निकाल दिया है, बर्बाद कर दिया, हमारा हाथ छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है, हमारा विश्वास कमजोर हो जा रहा है। यदि प्रभु यीशु क्रिस्त भी ऐसा सोचा हो कि अपना पिता जिसके ऊपर उम्मीद रखकर मैं इस दुनिया में आया, संसार की मुक्ति के लिए मानव जन्म लेकर इस दुनिया में आया, अब उसे बचाने के लिए वो तैयार नहीं है, क्रूस तक ले जा रहा है, यदि सोचा होगा
आज हम यहाँ प्रिय भाई बहनों विश्वासी के रूप में हम यहाँ नहीं रह पाते, कभी विश्वास के रूप में हम जीवित नहीं रहते। प्रभु से सीखना पड़ेगा कि क्रूस उठाने के लिए वो आगे बढ़े, नम्र स्वभाव के साथ, त्याग की भावना के साथ, सच्चे प्रेम के साथ वो आगे बढ़े, क्रूस उठाए, हम सबों के लिए मुक्ति दिलाए हैं प्रिय भाई बहनों। उसी भावना को हमें अपनाना जरूरी है, ना कि हमारे जीवन में जब कष्ट आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, परेशानी आ रहा है, उस समय जिस मुख से हमने होसाना होसाना कहकर जोर से चिल्लाया, प्रशंसा के साथ चिल्लाया, आनंद के साथ चिल्लाया, उसी मुख से हम प्रभु को नकारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस भीड़ के साथ मन ही मन इसे भी बोले होंगे कि मेरे लिए कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे लिए कुछ फायदा नहीं है, इसको क्रूस दिया जाए, इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। आज भी संकल्प करना होगा, संकल्प करना होगा और प्रभु से प्रार्थना करना पड़ना होगा। आंदोलन करिए, आंदोलन करिए, संकल्प कीजिए। सबसे पहले हम अपने दिल की सफाई करें, जो हमें प्रभु को सच्चे हृदय से प्यार करने में बाधा बन रहा है। अपने दिल की सफाई के लिए प्रार्थना करें, यानी दूसरों को हम क्षमा करें, पाप से दूर रहें। यदि हम पाप से दूर रहेंगे और दूसरों को क्षमा करेंगे, प्रिय भाई बहनों, हमारी इस घोषणा की मतलब रहेगा, इस घोषणा की मतलब रहेगा। दूसरे स्थान में हम प्रभु के लिए समय देंगे, प्रभु के लिए हम समय देंगे, प्रभु को हम सच्चे हृदय से प्यार करेंगे। यदि हम सच्चे हृदय से प्रभु को प्यार करेंगे, प्रिय भाई बहनों, हम सही में प्रभु के समान सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रभु के समान दूसरों के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आदमी भी एक संकल्प करें कि हर परिस्थितियों में क्रूस को हम स्वीकार करें, अपनी कठिनाइयों को विश्वास से उठाएं, अपनी कठिनाइयों को विश्वास से उठाएं। और ये भी सोचें प्रिय भाई बहनों, सच्चा विश्वास होसाना में नहीं बल्कि क्रूस पर टिके रहने में ही है। अपने हृदय में इस वाक्य को हम दोहराते जाएं, सच्चा विश्वास होसाना में नहीं बल्कि क्रूस पर टिके रहने में ही है। सच्चा विश्वास होसाना में नहीं बल्कि क्रूस पर टिके रहने में है। आमीन। बड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सदृश्य मनुष्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के पिता के पुत्र एक ही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, जो सब युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने इससे समय होगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और दफन के साथ तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने के विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ
और उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन रखता है, वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है, वह पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है, वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कातोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोड़ता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम सच्चे दिल से प्रभु को प्यार करने वाले यहाँ प्रभु के साथ चलने के लिए एकत्रित हुए। हम प्रभु को इस दिन के लिए धन्यवाद दें, क्रूस के लिए धन्यवाद दें, कठिनाइयों के लिए धन्यवाद दें, क्रूस मरण को स्वीकार करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें अपने जीवन में उनके साथ चलने के लिए, चाहे कितना भी कठिनाई क्यों ना हो, कितना ही मुसीबत क्यों ना हो, कितना भी समस्याएं क्यों ना हो, हम प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हुए करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष करके संत पापा लियो के लिए प्रार्थना करें, जो गड़िले के रूप में कलीसिया को चला रहे हैं। आज की परिस्थितियों में प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि ईश्वर विरोधी, क्रिस्त विरोधी कितने सारे लोग हैं। ऐसी परिस्थितियों में पूरी दुनिया को संभालना और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना आसान नहीं है। संत पापा लियो को ईश्वर हिम्मत दे, धैर्य दे, विवेक दे, ज्ञान दे, ताकि हम ईश्वर की कृपा से अपने गड़िलिया को सही मार्ग तक ले जा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। शक्तिमान परमेश्वर, हम देश के नेताओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वे अपना स्वार्थ छोड़कर देश हित के लिए कार्य करें और देश में शांति कायम रख सकें। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। सभी विश्वासी यीशु ख्रीस्त के दुखों से प्रेरित होकर अपने दुख तकलीफ और अपमानजनक परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धर्म विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें आपका ज्ञान, सच्चे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो, वे धर्म विरोधी छोड़कर देश में शांति कायम रख सकें और अपने जीवन में भी शांति ला सकें। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम आज हमारे प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधायक लोगों को, शासक प्रशासकों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सोचने की आज़ादी और विश्वास करने की आज़ादी और अपने पसंद के चीज़ों को ग्रहण करने और स्वीकार करने की आज़ादी प्रदेश के लोगों को प्रदान कर सके, उसके लिए वे अपना सुबोध पुनः प्राप्त कर सके। इसके लिए हम तुझसे निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हम तुझे तेरे पुत्र प्रभु यीशु के देहधारण, पुण्य दुख भोग और क्रूस मरण पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र के क्रूस मरण से ही हम सबों को पाप क्षमा मिलती है, जिसे हम पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा ग्रहण करते रहते हैं। हमारे प्रलय के उन तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो महीनों से वर्षों से पाप स्वीकार नहीं किए हैं, उन सबों को प्रभु जी
पश्चाताप की कृपा प्रदान कर, जिससे वे गहरे पश्चाताप और विश्वास के साथ पाप स्वीकार करते हुए तेरे पुत्र के क्रूस मरण से बहने वाली पाप क्षमा को ग्रहण कर सके। इसके लिए हम तुझसे निवेदन करते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को मौन रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें।
कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकारे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने एकलौते पुत्र की दुखों के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए एकल बलि के द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सब और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी उन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्वक मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशा में दिन रात
तुझे यह बलि चढ़ती रहे। इसलिए ही प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहार और पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र करें कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह बना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरे और पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक करते इसलिए ही प्रभु हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रभु को प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के मेल पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वरन देकर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। पवित्र आत्मा हमको अनंत और स्वर्ग में चढ़ाए और ईश्वर की माला परमते निगवानी करियो, उनके पत्नी और सब तेरे तेरे प्रेरितों मुताबिक शरीरों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें उनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पितालियों, हमारे धर्माध्यक्ष विक्टर, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर।
दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना दे। हमारे बड़े भाई बहन को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए हर लोग सुधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में एक सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे पिता तेरे से क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों में अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाड़ी जीत और राज करता है। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ हो। परस्पर शांति प्रदान कीजिए।
यीशु क्रिस्त ने ईश्वर की पवित्र पिता इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को जीवन प्रदान किया है। अपने इस पवित्र शरीर तथा रक्त द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे, हम तुझसे कभी देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है जो मेमने की बोझ में बुलाए गए हैं।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, अपनी इस शिक्षा, अपनी इस परिवार की स्तुति में जिनके लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और पुरुष की यातना सहन से नहीं खिंच के हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप दो विदा में योग विश्वास संपन्न हुआ। बोलिए दाऊद के पुत्र को, दाऊद के पुत्र को, दाऊद के पुत्र को। एक सूचना है, पवित्र सप्ताह का गाना ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप लोग अपने सुविधानुसार प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। जालियों को बुलाते हुए हम लोग गाना गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होए।
उनकी आत्मा में ईश्वर